Hello friends, once again welcome to you all in my YouTube channel. In this class, in the continuation of the Mishra Gand, in this class we discuss the Triphala, okay? तो त्रिफला दैट इज हमें त्रि मतलब तीन, फल मतलब फल, फ्रूट। तो तीन प्लांट का जिसका हम फल यूज़ करते हैं उसको हम त्रिफला बोलते हैं, ओके। तो त्रिफला के अलग अलग टाइप होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेनली आप त्रिफला से अगर आप फैमिलियर रहेंगे तो त्रिफला आप डायरेक्टली त्रिफला बोलते हैं। तो त्रिफला में हरितकी, विभेदकी और आम्लकी आपका ऐसा कहने का मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है। त्रिफला अलग अलग टाइप है, महती त्रिफला, स्वल्प त्रिफला, मधुर त्रिफला, सुगंधित त्रिफला। तो ऐसे चार टाइप होते हैं त्रिफला के, तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे, ओके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फ्रूट्स दैट इज कॉल्ड एज त्रिफला। तो चार टाइप होते हैं, मैंने बताया महती त्रिफला। तो वन बाय वन हम देखेंगे। पहले हम मध्य त्रिफला देखेंगे। तो कॉमनली डे टू डे एंड डेली प्रैक्टिस में, ओके तो डे टू डे एंड डेली प्रैक्टिस में जो हम त्रिफला बोलते हैं, तो त्रिफला रसायन होता है, आप ऐसे सुने रहेंगे, त्रिफला रसायन होता है, त्रिफला चूर्ण है, त्रिफला अधिघृत है, ओके। तो जो फॉर्मुलेशन जो कल्प होते हैं त्रिफला, उसी को हम महती त्रिफला बोलते हैं। तो वो महती त्रिफला को ही हम त्रिफला बोलते हैं। तो वही दैट इज यूजेस ऑफ महती त्रिफला इज इन वेरी लार्ज स्केल, इसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। तो दैट्स वाई महती त्रिफला डायरेक्टली ऑल्सो कॉल्ड एज त्रिफला, ओके। त्रिफला इन मार्केट, तो आप त्रिफला अगर मार्केट में लेने जाओगे तो ऐसा अगर आप महती त्रिफला बोलेंगे तो वहाँ पे मार्केट में नहीं मिलने वाला है, आपको त्रिफला ही बोलना पड़ेगा, ओके। तो त्रिफला इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली वहाँ पे लार्ज स्केल में उसका उस त्रिफला का यूज़ करते हैं। महती त्रिफला जिसे नॉर्मल पहले बोलते थे, लेकिन ड्यू टू लार्ज स्केल में इसका यूज़ करते उसको महती त्रिफला ना बोल के डायरेक्टली हम त्रिफला बोलते हैं, ओके। तो थ्री फ्रूट्स ऑफ महती त्रिफला दैट इज एनिंग महती। तो उसको हम हरितकी, विभेदकी और आम्लकी, यानी कि हरितकी, विभेदकी और आम्लकी, इन तीन जो प्लांट्स होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, इन पांचों ट्रीज का हम फ्रूट यूज़ करते हैं। तो पांच जो ट्रीज होते हैं इनके फ्रूट्स को हम डायरेक्टली जो कंबाइन जो मिक्सचर बनता है, यानी कि तीनों के जो फ्रूट होते हैं, तीनों के फ्रूट को कंबाइन करने के बाद इनके मिक्सचर, यानी कि अगेन यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो इसलिए मिश्र गण के अंतर्गत आता है, ओके। तो यहाँ पे कंबाइन करने के बाद तीनों वृक्षों के फ्रूट्स को कंबाइन करने के बाद हम इसको टर्मिनोलॉजी देते हैं त्रिफला, ओके। तो थ्री फ्रूट्स ऑफ महती त्रिफला आर हरितकी, विभेदकी एंड आम्लकी। तो देयर आर टू थिंकिंग अबाउट द क्वांटिटी, ओके। तो अभी आप त्रिफला मतलब डायरेक्टली आप बोलोगे कि हरितकी का एक फ्रूट ले लिया, विभेदकी का एक फ्रूट ले लिया एंड आम्लकी का यानी कि एक आंवला ले लिया। तो तीनों के जो एक एक जो क्वांटिटी की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे हम एक एक ले लिया, तो ये त्रिफला हो गया, यानी कि तीनों का हमने इक्वल में क्वांटिटी ले लिया, यानी कि एक हरितकी का फ्रूट ले लिया, एक विभेदकी का, एक आम्लकी का। तो ऐसे टू थिंकिंग आती है कि पहला वाला जो मैंने अभी बताया, ओके, सेम क्वांटिटी, यानी कि एक एक सबके फ्रूट ले लेना है। दूसरी वाली जो थिंकिंग आती है वो थोड़ा सा अलग रहता है। अलग मतलब जो हरितकी का जो पर्याय नाम आता है द्विकर्ष बोलते हैं, यानी कि हरितकी का जो एक फ्रूट, यानी कि जो उसका एक जो फल होता है उसके अगर मैं फल का अगर वेट करूँगा तो वो द्विकर्ष होता है। एक कर्ष मतलब 24 ग्राम, तो दो कर्ष में 48 ग्राम हो जाता है, ओके। तो 48 ग्राम के इक्वल सभी जितने फ्रूट आते हैं हमको लेना है। तो पहले वाले जो थिंकिंग थी कि जितना मतलब एक हरितकी ले लिया, एक मतलब एक हरितकी का फ्रूट ले लिया, एक विभेदकी का ले लिया, एक आम्लकी यानी कि एक आंवला ले लिया, तो तीनों को त्रिफला बोल दिया। दूसरी जो थिंकिंग आती है, दूसरा जो वे ऑफ अपना जो चूसिंग रहता है, जो त्रिफला रहता है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, ओके। तो वहाँ पे हम डायरेक्टली हरितकी को द्विकर्ष ऐसा पर्याय नाम आता है। द्विकर्ष में डायरेक्टली वो मीनिंग सजेस्ट कर रहा है कि उसका जो एक फ्रूट रहेगा उसकी वेट 48 ग्राम है। तो दूसरे वाले को भी, विभेदकी के फ्रूट को भी 48 ग्राम बनाना है, यानी कि इसके 2 फ्रूट लेंगे। इसके 2 फ्रूट इसलिए रहेंगे क्योंकि जो विभेदकी का जो फ्रूट होता है वो एक कर्ष होता है, यानी कर्ष फल इसको बोलते हैं, यानी कि जो इसका फल होता है, इसका जो फ्रूट होता है, एक कर्ष की इसकी साइज एक कर्ष का इसका वेट होता है, यानी कि 24 ग्राम का रहता है। तो टू मैनेज देयर जो उसका जो वेट होता है, तो इसको 2 फ्रूट लेते हैं, यानी कि 2 विभेदकी के फ्रूट लेते हैं। जो आम्लकी जो होता है वो अर्धकर्ष का रहता है, यानी कि अर्धकर्ष मतलब अगर आप देखने जाओगे तो टोटली वो द्विकर्ष में 24 ग्राम था, यानी 24 ग्राम। अर्धकर्ष में वो 6, यानी कि 6 × 4 आवर, वहाँ पे 24 ग्राम ही बनेगा, ओके। तो अर्धकर्ष मतलब 6, ओके। तो 48 करने के लिए उसमें 4 फ्रूट हमें आम्लकी के लेने पड़ेंगे। एक कर्ष में 24 ग्राम बोलते हैं,
आधा कर्ष रहेगा तो 12 ग्राम। ओके, तो जो भी कुछ कैलकुलेशन रहेगा यू कैलकुलेट इट। सो मीनिंग इज नथिंग बट दैट 4 फ्रूट्स ऑफ आंवला की अर्ध कर्ष है, यानी कि इसका जो वेट है 12 ग्राम है। ओके, तो मैथमेटिक्स इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है कि एक कर्ष है तो उसका वेट 24 ग्राम होता है, तो 2 कर्ष हर तरीके के एक फ्रूट की साइज होती है, एक इसका वेट होता है, तो 48 ग्राम हो गया। अब इस 48 ग्राम को हमें बाकी फ्रूट्स को कंपेयर यानी कि इक्वल करना है। तो आमलकी का जो फ्रूट होता है डायरेक्टली वो एक फ्रूट उसका 12 ग्राम का रहता है, यानी कि अर्ध कर्ष का रहता है। तो ऐसे 4 आंवला लेना पड़ेगा, यानी 4 आमलकी के फ्रूट लेना पड़ेगा, यानी 4 आमलकी को ही हम आंवला बोलते हैं। ओके, तो 4 आंवले को लेके यानी 4 आंवला लेने के बाद वो 48 ग्राम का होगा, जो कि हरितकी और विवितकी के मिलाने के 2 विवितकी को और 1 हरितकी के मिलाने के इक्वल हो जाता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि क्वांटिटी के हिसाब से कभी कभी हम डायरेक्टली फ्रूट के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर डायरेक्टली हम उसके वेट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि कैसे त्रिफला लेना है। त्रिफला में इक्वल ही होना चाहिए, जो तीनों जो फ्रूट यूज़ कर रहे हैं वो इक्वल साइज या फिर इक्वल वेट का होना चाहिए। दैट्स वाई हम इतना मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड त्रिफला। तो त्रिफला का अलग अलग मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया है। ओके, हरितकी है ये, हरितकी के अलग अलग फर्दर टाइप आते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कभी, सुरवारी, रंगारी। ओके, तो बाल हरितकी, तो ये बाल हरितकी है। ये जो है हमारा पंचरेखा, इसको पर्याय नाम है कि इसके जो फ्रूट्स होते हैं यानी कि इसका जो फल होता है, तो ये अलग अलग एक एक फल है। ओके, तो ये जो फल होता है ये इन फलों को 5 रेखा आती है, इसलिए इसका पर्याय नाम पंचरेखा आता है। तो इसके पर्याय नाम से कोई इसका यूज़ नहीं है, कहने का यही इसका यूज़ है कि ये एक हरितकी का फ्रूट है, इसका जिसका वेट होता है डायरेक्टली 48 ग्राम। ओके, तो ये हरितकी का सुरवारी हरितकी है। तो अलग अलग हरितकी का अलग अलग यूज़ करते हैं। सुरवारी हरितकी का रसायन के लिए यूज़ करते हैं, बाल हरितकी का विरेचन में यूज़ करते हैं। ओके, तो इन दैट सेम मैंने जो रंगारी हरितकी होता है उसको स्किन के कॉम्प्लेक्शन में यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारा आंवला होता है, आंवलकी जिसे हम बोलते हैं, ये विवितकी होता है। ओके, तो विवितकी एक प्लांट होता है, इसका ये फ्रूट है, जो कि ये टूटा हुआ फ्रूट है। ओके, तो त्रिफला मैंने जैसे कि बात की, तो महदी त्रिफला, तो इसका जो लैटिन नेम होता है टर्मिनेलिया चेबुला, और कॉम्बरेटिस फैमिली का आता है ये प्लांट है। ओके, विविधकी का टर्मिनेलिया बेलेरिका इसका लैटिन नेम है, और इसका जो फैमिली था कॉम्बरेटिस, सेम फैमिली, बिलोंग्स फ्रॉम सेम फैमिली। आमलकी का जो फ्रूट, जो आंवला जिसकी मैंने बात की, लैटिन नेम इसका अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, और जो इसका फैमिली जो था यूफोरबिएसी फैमिली के अंतर्गत, यानी कि इसका फैमिली आता है। ओके, ऑल आर त्रिदोष सामकीन प्रॉपर्टी होता है, तीनों रसायन शो करते हैं, यानी कि तीनों रसायन, तीनों फ्रूट कंबाइंड फॉर्म में आप यूज़ करो तो ये रसायन प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, अगर अलग अलग आप यूज़ कर दोगे तो उसमें से जो हमारा हरितकी और जो हरितकी और जो आमलकी होता है, ये 2 प्लांट रसायन करते हैं। लेकिन ऐसा बोला जाता है रेफरेंस में कि तीनों प्लांट का यूज़ करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रसायन वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो कल्प होता है एक स्ट्रॉन्ग रसायन एक्टिविटी शो करने लायक ऐसा कल्प बन जाता है, यानी कि बॉडी में डालने के बाद वो ऐसे अलग अलग श्लोक दिए गए कि रसायन के लिए, कि जो रसायन वो होता है कि जो बल देता है, जो हमारे डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। ओके, तो आयु, वर्ण, ये सब जो आयु को बढ़ाने वाला, स्किन कॉम्प्लेक्शन को चेंज करने वाला, तो ये सब रसायन की प्रॉपर्टीज रहती है। तो त्रिफला यानी कि 3 फलों को मिलाने के बाद वो रसायन एक्टिविटी दिखाते हैं, यानी कि सभी धातुओं को, सभी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, जितने भी 7 धातु हैं, इनको बल देता है। ओके, ऑल आर रसायन रिजुविनेट्स बॉडी, जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स बॉडी में यूजफुल नहीं होते उसको बाहर निकाल दे और नए सेल्स को फॉर्मेशन करते हैं। ओके, इसका जो रस पंचक होता है कषाय रस प्रदान होता है। लघु रुक्ष, ओके, इसका जो गुण होता है, नॉर्मली जो हरितकी होता है वो कषाय रस का प्रदान होता है, लेकिन हरितकी के वहाँ पे प्रिडोमिनेंस और उसके जो उसका हरितकी मैंने जो फ्रूट बताया कि 48 ग्राम का होता है, इसका जो वेट ज़्यादा होता है, तो उसी का वेट यहाँ पे अल्टीमेटली कंबाइन फॉर्म में करने के बाद कषाय रस ही बनता है। ओके, आंवला जो होता है अम्ल रस का होता है, विविधकी जो होता है वो भी तिक्त या फिर ऐसे कुछ कटु रस का रहता है। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि
जो हमारा जो कंबाइन जो त्रिफला बना हुआ है वो डायरेक्टली कषाय रस का होता है। ओके, जो उसका जो गुण होता है लघु होता है, यानी बॉडी में डायरेक्टली इजीली इट इज़ इजीली डाइजेस्टेबल टू द बॉडी। ओके, जो इसका जो वीर्य होता है अनुष्ण वीर्य का होता है। अनुष्ण वीर्य होने की वजह से ये रक्त दोष पर यानी कि रक्त व शिराओं में जो रक्त जो फ्लो होता है उसमें वो एक्ट करता है। कहने का मतलब ये कि जो हमारे जो ब्लड टिश्यू होते हैं, जो आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी ये सब जो रहते हैं, इस पे वो अपने जो एक्टिविटी रहते हैं वो शो करते हैं। दैट मीनिंग इज नथिंग बट द अनुष्ण होने की वजह से जो हमारा जो रक्त होता है उसका भी गुण अनुष्ण रहता है, यानी कि ज़्यादा शीत नहीं ज़्यादा उष्ण नहीं, यानी कि इक्वल उष्ण इक्वल हॉट इक्वल कोल्ड। तो दोनों की जो वीर्य होती है यानी कि दोनों का जो गुण होता है रक्त और त्रिफला दोनों का अनुष्ण गुण होने की वजह से जो त्रिफला होता है वो रक्त पे रक्त पे अपना एक्टिविटी दिखाता है। ओके, और अलॉन्ग विद दैट रक्त जहाँ से प्रोड्यूस होता है रक्त वह नाम स्त्रोतशाम यकृत मूलम प्लीहाश्च। तो यकृत जहाँ से रक्त हमारा जो फॉर्म होता है यानी कि ब्लड के जो टिश्यूज होते हैं यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी जहाँ पे वो फॉर्म होते हैं वो वहाँ के उस ऑर्गन को भी बल यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अनुष्ण वीर्य होने का इतने सारे फायदे होते हैं। इसका विपाक मधुर होता है, कफ को थोड़ा सा त्रिफला जो होता है त्रिदोष शामक होता है, तो इसका जो मधुर विपाक का जो श्लोक आता है कि सृष्टमलो स्वादो गुरु सृष्टमलो विपाको कफ शुक्रल। ओके, तो विपाको कफ शुक्रल, तो जो मधुर विपाक होता है वो वहाँ पे जो इनफर्टिलिटी के जो प्रॉब्लम आते हैं उसको वो डिले करता है, वो वहाँ से हटा देता है। ओके, और उसके साथ साथ जो हमारे जो वेग आते हैं जो यूरिन रहते हैं जो मल रहते हैं उसको इजीली बाहर निकालता है, कि कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम आती है डिफ़िकल्टी यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम आती है उसको सब नष्ट कर देता है। ओके, इसका जो कर्म होता है त्रिदोष शामक होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। आम्ल की स्पेशली पैसिफाई द पित्त दोषा, अगर आप अलग से इसका यूज़ करोगे तो आम्ल की विशेषतः पित्त शामक, इसका श्लोक आया। हृदय की विशेषतः वात शामक। अनुलोमन यानी कि अगर कोई वायु अपने जो नॉर्मल फ्लो में है अगर वो उसके विपरीत, यानी कि मैंने ऑलरेडी लघु पंचमूल जब मैंने बताया था कि उसमें मैंने बताया था कि जो जैसे कि वात दोष जो रहते हैं वो अलग अलग रीजन में डिवाइड होते हैं अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। तो जैसे कि अपान वायु जो रहता है वो जैसे कि मैंने बताया कि वात दोष रिलेटेड तो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जो प्राण वायु जो रहता है वो जो हमने जो फूड लिया है, जो फूड हमने इंजेस्ट किया है, तो उसको अंदर लेने का काम, अंदर लेने के लिए जो स्टमक में जो पहुंचाना है, उसको आमाशय में जो पहुंचाना है, उसके लिए जो मूवमेंट रिक्वायर है वो प्राण वायु करता है। ओके, अपान वायु जो रहता है जो मूवमेंट जो फोर्स चाहिए वहाँ पे ड्यूरिंग डेफिकेशन, ओके, ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ एनी मल बॉडी से जो निकालने के लिए जो फोर्स चाहिए, जो वहाँ पे वायु चाहिए, वो उसको अपान वायु करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो फोर्स एक बाहर निकलने का काम कर रहा था वो अभी उसकी जो डायरेक्शन होती है अपोजिट यानी चेंज हो जाती है, यानी कि उनका बीमार गमन हो जाता है। तो अनुलोमन एक्टिविटी उसी को बोलते हैं कि उन जो बीमार गमनम हुआ है, जो जिसकी एक्टिविटी हट गई है प्रॉपर, जो उसका जो फोर्स हट गई है उसको वो मेंटेन करता है। ओके, तो हरितकी विशेषता वात शामक, विवेतकी कफ दोष को मेनली पैसिफाई करता है। इसका जो सिनोनिम्स होता है वरा या फिर महती त्रिफला, इसका पर्याय नाम आता है। ओके, नेक्स्ट हम जो त्रिफला का टाइप है वो स्वल्प त्रिफला है। ओके, फ्रूट्स ऑफ गंबारी खरजूर का परुष हो गया, तो इसका श्लोक था। तो टुगेदर इसको हम त्रिफला बोलते हैं, स्वल्प त्रिफला ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है। तो जो तीनों होते हैं तीनों शीत वीर्यात्मक होते हैं, तीनों बल प्रोवाइड करते हैं। तो गंबारी मतलब दर इज जेमेलिना आर्बोरिया, इसका लैटिन नेम आता है। ओके, खरजूर जो हमारा जो होता है जिसे हम खजूर बोलते हैं। परुष की भी एक ऐसा मधुर शीत मधुर ऐसा एक प्लांट है, यानी कि शीत वीर्य का प्लांट है, यानी कि बॉडी में जाने के बाद कोई दाह ऐसा बर्निंग सेंसेशन ऐसा कोई इंड्यूस यानी प्रोड्यूस नहीं होने वाला है, यानी शीत वीर्यात्मक है, तीनों शीत वीर्यात्मक होते हैं। तो इसका एक श्लोक मैंने लिखा था कि स्वल्प काश्मर्य खरजूर परुषकई फले भवेत। ओके, तो स्वल्पा तीनों के कॉम्बिनेशन, काश्मर्य मतलब गंभारी, ओके, जेमेलिना आर्बोरिया जिसका लैटिन नेम आता है। तो गंभारी का जो फल होता है बहुत ही मीठे होते हैं। ओके, शीत वीर्य होता है, मधुर रस का होता है, मधुर विपाक का होता है। खरजूर जो रहता है, खजूर जिसे हम बोलते हैं, ये भी मधुर रस का होता है, शीत वीर्य मधुर विपाक का होता है।
परुषक भी जो होता है मधुर शीत मधुर का एक कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो तीनों जो गंभारी है, खजूर है और जो परुषक जो है, इन तीनों प्लांट्स का जो फ्रूट यूज़ करते हैं तो उसको हम डायरेक्टली स्वल्प त्रिफला बोलते हैं। ओके, 3 फल यहाँ पे यूज़ किया है और काश्मीरी, खजूर, परुषक इनका यूज़ किया है, इसलिए स्वल्प त्रिफला बोला गया है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म करने के बाद पित्त शामक करते हैं। ड्यू टू शीतवीर्य ये पित्त शामक एक्टिविटी दिखाता है। पित्त में उष्ण गुण बढ़ जाता है और उस उष्ण गुण को कम करने के लिए शीतवीर्यात्मक द्रव्य देते हैं, इसलिए पित्त शामक ये एक्टिविटी शो करता है। ओके, तो बल्ले है बृहणन एक्टिविटी दिखाता है। ऑल फ्रूट्स हैविंग मधुर रस एंड शीतवीर्यात्मक इन नेचर, वही मैंने बताया। तो स्वल्प त्रिफला परुषक जो है ग्रेविया एसिएटिका इसका लैटिन नेम है और टिलेसी इसका फैमिली आता है। खरजूर का फोनिक्स सिल्वेस्ट्रिस एंड जो उसका जो फैमिली होता है पाल्मे। ओके, जो हमारा गंबारी मैंने ज़िमिलिना अर्बोरिया बताया वर्बेनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। ओके, जो नेक्स्ट त्रिफला होता है मधुर त्रिफला आता है। तो इसमें परुषक बस चेंज हो रहता है, वहाँ पे हम द्राक्षा अगर ले लेंगे तो उसको मधुर त्रिफला बोलते हैं। ओके, तो कलेक्टिवली कॉल मधुर त्रिफला। तो उसका जो फंक्शन होता है भी पित्त शामक होता है, तीनों मधुर शीत मधुर आते हैं। ओके, तो इंक्रीजेज आयरन इन बॉडी एंड आयरन इन पार्ट्स ऑफ रक्त धातु। तो कहने का मतलब ये है कि रक्त जो यानी कि जो आरबीसी जो हमें फॉर्म होती है हमारे बॉडी में, वो अगर आयरन एक मिनरल है, ओके, Fe जिसे हम बोलते हैं, तो जो द्राक्षा जो जिसे हम बोलते हैं, ओके सॉरी, जो हमारा जो द्राक्षा होता है, द्राक्षा मतलब जिसे हम नॉर्मल ग्रेप्स बोलेंगे, जो नॉट ग्रेप्स बोलेंगे, जो हमारा जो मुनक्का जिसे हम बोलते हैं तो उसको द्राक्षा बोलते हैं। ओके, तो गंबारी जो ज़िमिलिना अर्बोरिया जिसकी मैंने बात की, खरजूर मतलब फोनिक्स जिसकी मैंने बात की। ओके, तो खजूर मतलब खजूर। तो तीनों मीठे रखते हैं, यानी कि तीनों टेस्ट में मधुर रस के होते हैं। तीनों का जो वीर्य होता है, तीनों का वीर्य शीत वीर्य का होता है। तो तीनों के प्लांट्स का, तीनों के जो फ्रूट्स होते हैं, इनका कंबाइन करने के बाद जो मिक्सचर बनता है उसको मधुर त्रिफला बोलते हैं। पित्त शामक एक्टिविटी दिखाता है क्योंकि शीत वीर्य है, उष्ण गुण बढ़ने, पित्त का जो गुण होता है उष्ण गुण होता है। अगर पित्त कहीं बढ़ा हुआ है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, कहने का मतलब कि बॉडी में कन्वर्जन प्रॉपर नहीं है, इरेगुलर हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी वहाँ पे बहुत डिले हो रहा है, तो इन सभी में पित्त शामक एक्टिविटी पित्त शामक द्रव्य देते हैं, यानी कि मधुर त्रिफला देते हैं। इंक्रीजेस आयरन इन बॉडी, जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो द्राक्षा होता है, जो जिसे मुनक्का जिसे हम बोलते हैं, उसमें बहुत ही आयरन होता है। ओके, और उसके साथ साथ उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके, वही लिखा हुआ गुड कोलेस्ट्रॉल HDL, यानी कि वहाँ पे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि बॉडी में वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में बढ़ाता है। ओके, सुगंधित त्रिफला एक लास्ट त्रिफला का लास्ट टाइप है, इसी को सुरभ त्रिफला भी बोलते हैं। तो जाति फलम पुग फलम लवंग कलिका फलम। तो जाति फलम पुग फलम लवंग कलिका फलम। लवंग मतलब सब जानते हो, सिसगियम एरोमेटिकम, इसका जो लैटिन नेम है, आई होप सो लैटिन नेम इसका सिसगियम एरोमेटिकम। सिसगियम एरोमेटिकम जाति फलम का है। लवंग जो रहता है इसका लैटिन नेम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, तो जाति फल जो होता है जायफल जिसे हम बोलते हैं। पुग फलम मतलब जो सुपारी का जो फल होता है। ओके, लवंग आप सब जानते हो कि क्लोव्स होता है। ओके, जो हमारा जो लवंग जिसे हम बोलते हैं, तो इसके जो फ्रूट्स होते हैं तीनों को मिलाने के बाद सुरभ त्रिफला बोलते हैं। ये तीनों जो इनका जो स्मेल होता है थोड़ा सा बहुत ही सुगंधी होता है, यानी कि इनका जो स्मेल होता है अच्छा रहता है। ओके, तो सुगंधित त्रिफला गेयम सुरभ त्रिफला च सा, मतलब सुगंधित त्रिफला को सुरभि त्रिफला भी बोलते हैं। तो फ्रूट ऑफ जाति फल सुपारी एंड लवंग। ओके, तो सुरभि त्रिफला भी बोलते हैं। इसका जो कर्म होता है मुख्य दौर्गंध नाशनम। मुख्य दौर्गंध नाशनम, सुगंध ही होने की वजह से अगर आपके कहीं गंध यानी कि दुर्गंध जैसी एक्टिविटी अगर रहती है, यानी मुख से अगर आपको बैड ऑडर स्मेल आ रहा है, क्लीन माउथ एंड रिमूव बैड स्मेल फ्रॉम टीथ। ओके, तो मुख दौर्गंध नाशनम में इसका जो मधु सुगंधित त्रिफला जो होता है, इसका अगर हम जो फॉर्मुलेशन रहता है इसका कल्प अगर यूज़ करेंगे तो मुख से यानी कि मुंह से ऐसा बैड ऑडर बैड स्मेल नहीं आता है। तो ये इसका यहाँ पे मैंने सुपारी का मुझे डायग्राम नहीं मिला था, तो मैंने उसका यहाँ पे डायग्राम नहीं लगाया। तो जायफल का ये डायग्राम है, जायफल ये है, और लवंग तो आप सब जानते हो, तो लवंग ये रहता है। यहाँ पे मैं मिडल में लगाना इसको फॉरगेट टू ऐड हियर। ओके, तो आप यू कैन सर्च इट इन ऑन गूगल।
तो यहाँ पे सुपारी का जो फल होता है उसी को हम पुगफलम बोलते हैं। तो जाति फलम, पुगफलम, लवंग कलिका फलम। ओके, तो उसी को सुगंधित त्रिफला च सा सुरभि त्रिफला चसा। ओके, तो उसको सुरभि त्रिफला भी बोलते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट दैट त्रिफला। रिगार्डिंग त्रिफला, 4 टाइप के त्रिफला होते हैं, महती त्रिफला, सुगंधित त्रिफला, स्वल्प त्रिफला एंड मधुर त्रिफला। तो महती त्रिफला को ये डे टू डे लाइफ में डायरेक्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसी को हम त्रिफला भी बोलते हैं। त्रिफला चूर्ण, त्रिफला रसायन, कितने सारे इसके एक्टिविटी, जितने भी उसमें जो महती त्रिफला होता है वो रासायनिक एक्टिविटी दिखाता है, और बाकी जो मधुर त्रिफला और स्वल्प त्रिफला होता है वो हमारा पित्त शामक एक्टिविटी दिखाता है, यानी कि पित्त बॉडी में अगर बढ़ा हुआ है, यानी कि अल्सर की प्रॉब्लम है, वहाँ पे ग्रहणी यानी कि बॉडी में अगर कोई जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है इंटेस्टाइन की फूड को, अगर वो नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो इन सभी में वो पित्त शामक वहाँ पे, यानी कि पित्त दोष प्रॉपर नहीं है, उसको ज़्यादा प्रॉपर लाने के लिए स्वल्प त्रिफला और मधु त्रिफला यूज़ करते हैं। जो हमारा जो सुगंधित त्रिफला होता है यानी सुरभि त्रिफला जो होता है वो स्मेल को, यानी कि बैड स्मेल को निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग त्रिफला। आई होप आपको त्रिफला के बारे में, त्रिफला के वेरियस टाइप के बारे में मालूम चल गया रहेगा। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट